ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था, मैंने कहा था इसको स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 एक्स्ट्रा क्वेश्चन था एंड कुछ मिस्टेक्स ही लग रही थी कि कुछ मिस्टेक चल रही है, बट समझ नहीं आया कि क्या मिस्टेक थी। तो मिस्टेक ये हो रही थी कि एंगल का स्क्वायर था, यहाँ पर तो एंगल का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी करना था तो बस नज़र नहीं आई ये छोटी सी चीज़। यहाँ पर आपका कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एंड साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के लॉजिक से साइन ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब न्यूमरेटर में एच बचे हैं, चल जाएगा काम। साइन के एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो साइन के साथ मिलके 1 बना देता है। न्यूमरेटर वाले पार्ट में से h कॉमन निकाल के ये h कैंसिल, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एंगल ऑफ साइन थीटा, उसके बाद टेक h कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर और उसके बाद पुट h इज इक्वल्स टू 0। कर लोगे इसके आगे सॉल्व अपने आप? मेरे पास जगह नहीं है, अपने आप हो जाएगा सॉल्व। जैसे हर क्वेश्चन में हम कर रहे थे, साइन के एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 1 बना देगा आइडेंटिटी बना के, न्यूमरेटर वाले पार्ट में से h कॉमन लेके कैंसिल और उसके बाद h की वैल्यू 0 पुट। ठीक है, हम चलते हैं डेरिवेटिव फॉर्मूले वाले पार्ट पर, बट ध्यान रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फिलहाल 11th के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके चक्कर में कि छोटा है, इजी है, इजी तो पता नहीं आपको लगेगा या नहीं, इजी तो है वैसे, बट छोटे के चक्कर में इस पे स्टिक होके मत रह जाना। डिफरेंशिएशन और ऐसा भी मत करना कि फर्स्ट प्रिंसिपल ही तो आएगा पेपर में तो इसको छोड़ देते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल पे आएगा ही आएगा, इसके चांसेस हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी 70-80% 12th की मैथ्स इस पर चलेगी, फॉर्मूला बेस्ड। फर्स्ट प्रिंसिपल और डेल्टा सेम है क्या? सान्या, डेल्टा इज डी वाई बाई डी एक्स। हम जो करते हैं ना डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, तो उसको डी वाई बाई डी एक्स भी बोल देते हैं, और ये जो डी है ये ही आपका डेल्टा होता है, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आपके लिए लिख देता हूँ जो हर जगह काम आएंगे। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन का सिंबल इज डैश, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, मतलब ये बन जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला। हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को बेसिक फॉर्मूले के नाम से बोलेंगे।
कि बेसिक वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। हियर x इज वेरिएबल, n इज कांस्टेंट। वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इस ये चीज़ लिखने के बाद आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन केसेस का क्या होगा, कि अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, मतलब x की पावर n, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, सिंबल क्या है, सिंबल सिद्धार्थ डी अपॉन डी एक्स या फिर डैश अपोस्ट्रोफी वाला। वेरिएबल की पावर लिमिट वाले में जैसे यूज करते थे सेम ही चीज़ है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। कोई भी फॉर्म ले सकता है फंक्शन तो। इसको हम एक तरीके से फॉर्मूले की वे में जब मेंशन करते हैं तो ये तो हो गया आपका x की पावर n, इसमें तो बेसिक वाला फॉर्मूला लग गया। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मतलब इस चीज़ को हम a की पावर x से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट एक फॉर्मूला है अपने आप में, a की पावर x log a, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल एक तरीके से हो गया x की पावर x, ये बाय टेकिंग लॉग्स, आगे जाके देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट मतलब कि a की पावर a, इसका डेरिवेटिव 0। इन सब के अंदर से ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है और ये बेसिक, ये दोनों तो हमने कवर कर लिए। ये फिलहाल के लिए छोड़ दो, बाय टेकिंग लॉग्स जब आपको डिफ्रेंसिएशन थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर्मूले वाला, तब लॉग्स के ऊपर बात करेंगे। एंड ये भी सॉर्ट ऑफ आपका डायरेक्ट फार्मूला है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट हो या कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट हो, वो रहेगा कांस्टेंट ही, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। उसके बाद आपके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज मैं मेंशन कर रहा हूँ। पहला, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इन दोनों की हेल्प से आप बाकी सारे चीज़ें निकाल सकते हो। tan x का डेरिवेटिव अभी आप लोग ही बताओगे, cosec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव, एंड नोट वगैरह मत करना, मैं आपको लिस्ट पूरी की पूरी फॉर्मूलेज की दे दूंगा, समझने पे ध्यान देना। cot x का डेरिवेटिव, एंड साथ में करते करते फॉर्मूलेज अप्लाई करते करते आपको याद भी हो जाएंगे। स्मृति आनंद माइनस cos x बाय sin x, स्मृति वो तो आपका cot x का, अच्छा नहीं ये क्या बोला आपने, माइनस cos x बाय sin x, नहीं ये बात हो गई ट्रिग्नोमेट्री की। इसके बाद जो मैंने आपको बताया वे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e e ही होता है, ये नहीं लिखना है। सिद्धार्थ आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिख लो,
जितना लिखोगे वैसे याद तो उतना ज़्यादा होगा, बट इसके चक्कर में समझना मत भूल जाना। वैसे तो ये रटने ही है, रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। e की पावर x हो गया, एक आ जाता है log x। log x का डेरिवेटिव, ध्यान रखना डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। और क्या बच गया, ए की पावर x, ए की पावर x, एक रूट एक्स और लिख लो, रूट एक्स भी काफ़ी काम आता है। वैसे तो बेसिक वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो रूट एक्स, मतलब x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, काफ़ी काम आता है, तो लिख दिया डायरेक्टली। और क्या बचा, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, रूट एक्स। सबसे बेसिक, कितना क्लियर। ठीक है, डिफरेंशिएशन में मैंने बीच में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज छोड़ी हैं, उसमें से एक मैं करूँगा, एक आप करोगे अभी, और 2 आपके लिए होमवर्क। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन में 3 कंसेप्ट आते हैं। पहला प्रोडक्ट रूल, पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, कि जो हमने पीछे देखा वो तो सिंगल सिंगल फंक्शंस थे। सिंपल साइन थीटा है, फॉर्मूला लग गया, एक्स की पावर एन है, फॉर्मूला लग गया। बट अगर मान लो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, तब क्या केस बनेगा, तब तो डायरेक्ट अप्लाई हो नहीं सकता डिफरेंशिएशन में। लिमिट में तो आप अलग लिमिट्स डाल देते हो, बट डेरिवेटिव के अंदर प्लस माइनस के अंदर सेपरेट हो सकता है, मल्टीप्लाई में सेपरेट नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लग सकता, तो हम इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर। दूसरा कंसेप्ट आता है, मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का भी है, कोशेंट रूल, कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो क्या बनेगा। इनका एक एक क्वेश्चन अभी कर लेंगे, बट अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या बनेगा, d/dx पहला फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन। ध्यान रखना क्वोशंट रूल में, क्योंकि डिवीजन है तो थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ बढ़ जाती है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर। समझ में आया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये पूरी चीज आपकी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल के आया। तीसरा
चेन रूल सबसे ज़्यादा टिपिकल। ये डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है हर्ष? डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यही तो करते थे हम। मैंने पीछे किसी फंक्शन में डेरिवेटिव नहीं लिखा। अच्छा, जो मैं एफ डैश एक्स लगाता था, दिस इज डी अपॉन डी एक्स, बताया था मैंने शायद आपको। चेन रूल, चेन रूल जो है, जिसको ये चेन रूल समझ में आ गया उसको पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। चेन रूल के अंदर इट अप्लाइज, अप्लाई कब होता है? पहली चीज तो होता क्या है, बात की बात, अप्लाई कब होता है? व्हेन वी लेट। करना क्या होता है इसके अंदर? करना क्या होता है इसके अंदर? मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन that was let in first step। ऊपर वाले स्टेप में जो हमने लेट करा हुआ था उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो जाए। तो चेन रूल को अभी दिमाग से निकाल दो, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल पर जाते हैं। प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं डैश वाली फॉर्म में, एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। एक फंक्शन, दो फंक्शन। आंसर, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल दिस एंड दिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल बोलता है कि हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड वाले को एज इट इज रखेंगे, प्लस फर्स्ट वाले को एज इट इज रखेंगे एंड सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने पीछे आपको फॉर्मूला लिखवाया, उसको निकालने का कोई आपके पास लॉजिक नहीं है, वो याद करना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, ये चल रहा है कॉस एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। मैंने पीछे माइनस लगाया, माइनस लगाया था, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी होती है ट्रिगो की कॉस 2x की। बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, एक आप लोग करके दिखाओ। जब तक हाथ से नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन
डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, बताओ आंसर। हो जाना चाहिए इतनी देर में। क्या आंसर आएगा? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बिल्कुल ठीक। एक्स का डेरिवेटिव, अच्छा एक्स का डेरिवेटिव मैंने नहीं बताया था, शायद इसलिए डाउट आ रहा हो। ये बनेगा 1 प्लस एक्स एज इट इज कॉस एक्स। ये बना साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। यहाँ से हमें समझ में आया एक्स के डेरिवेटिव को कैसे निकाला जाए। जो बेसिक वाला फॉर्मूला था, बेसिक फार्मूला बोलता है पहले हम एक्स क्यूब का निकाल देते हैं। एक्स क्यूब बेसिक फार्मूला बोलता है कि x की पावर n का मतलब n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n मतलब n x की पावर n माइनस 1, 3x स्क्वायर। ठीक है, सो अगर डेरिवेटिव हम सिंपल x का निकाल रहे हैं, मतलब x की पावर 1, इसका डेरिवेटिव क्या बना 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू 1, आंसर इज 1। क्लियर? ओके, मैंने पीछे कांस्टेंट के बारे में आपको बताया था। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। रीजन उसका क्या है? डेरिवेटिव ऑफ लेट से 3, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। अब क्योंकि इसमें हम x प्लस एच वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, x प्लस एच फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लो, लेंदी हो जाएगा, आंसर विल बी सेम। दूसरा, फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था लिमिटेशन है कि आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल दो, पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ से निकाल सकते हो। तभी मैंने आपको जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन बीच के छुड़वा दिए कि उसमें पॉसिबल नहीं था, वो x प्लस एच फिर पावर्स वगैरह सॉल्व होना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में x ना होने की वजह से पहले x को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये बनेगा d अपॉन डी एक्स, 3 इंटू एक्स की पावर 0। कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर निकल सकता है अगर मल्टीप्लाई में हो तो, x की पावर 0। बेसिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना मिलेगा 0 x की पावर 0 माइनस 1, 0 से मल्टीप्लाई होके एवरीथिंग इज 0। क्लियर? लिखना नहीं है इतना सारा,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। सिंपल, समझाने के लिए था, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, कर देते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। देखो सभी, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। 3 को मार्क करके लिख देता हूँ, एनी कांस्टेंट, जिसको भी आप कांस्टेंट बोल सको। चले आगे। आगे चलने से पहले एक चीज और समझा देता हूं कि डेरिवेटिव के अंदर जैसे हम लिमिट्स में सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में भी सेपरेट हो जाते हैं, एंड प्लस माइनस में भी सेपरेट हो जाते हैं। डेरिवेटिव एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसमें तो आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सेपरेट नहीं कर सकते आप इसको। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स नहीं लिख सकते। सेम अप्लाइज विद क्वोशंट रूल। सेम अप्लाइज विद क्वोशंट रूल। एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल हो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। स्मृति, अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ। अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो प्लस या माइनस में, पहला फंक्शन प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन, तो हम डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं। प्लस या माइनस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। ओके, अगर कुछ कांस्टेंट है वो फंक्शन से जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स और कुछ कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई हो गया आपके किसी एक फंक्शन से, तो हम इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल के एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो स्मृति ने पूछा, एक चीज ध्यान रखना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन, इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स with respect with respect to x, with respect to x, with respect to x, x का मतलब जो नीचे ये dx लिखा है ये वाला, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो यहाँ जो वेरिएबल है वो ही वेरिएबल ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल
अगर आपके पास इस तरीके से आ जाता है डी अपॉन डी एक्स, सॉल्व करो एक्स प्लस वाई, तो ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ये तो बेसिक वाला फॉर्मूला लग के 1 बन गया, बट ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। दिस इज द आंसर, कांट सॉल्व फर्दर। रीजन, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, बट हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल है फंक्शन का। ठीक है स्मृति, है y कांस्टेंट है। y सिद्धार्थ, y कब से कांस्टेंट हो गया? एक्स वाई जेड तो वेरिएबल होते हैं। नहीं, एक्स वाई जेड आर वेरिएबल्स। जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन में तब तक एक्स वाई जेड आर वेरिएबल्स। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर दो, प्रोडक्ट रूल पे ही बेस्ड है। डी अपॉन डी एक्स टू साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस। इसका आंसर बताओ सर। फिर ये सॉल्व अनसॉल्व भी रहेगा। हाँ हर्ष, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है वही वेरिएबल्स ऊपर होने चाहिए। बाय चांस नीचे y है तो ऊपर y होना चाहिए। इसका आंसर जल्दी से बताओ। रजिस्टर में मत देखना, मैं थोड़ा बहुत स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप लोग अपना अपना काम करो। ठीक है सिद्धार्थ, नहीं सॉल्व हो रहा तो सामने देखो। अच्छा, हम धीरे धीरे कौन कौन से स्टेप्स पर आएंगे। ये है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। इस स्टेप के बाद हम करेंगे सीधा ये वाला स्टेप, और इस वाले स्टेप के बाद सीधा आंसर, मतलब इसके बाद तो फिर सॉल्व ही हो गया। ये लिखो ये लिखो, एक ही बात। हमको बीच के ये स्टेप्स स्किप करने हैं, और ये स्टेप्स जो स्किप हो जाएंगे, ये सिर्फ एक ही तरीका है, विद प्रैक्टिस।
जब तक आपको लगे कि मिस्टेक्स हो रही हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहा, ये 2 स्टेप्स लिखो। और जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत ओरली हो पा रहा है, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो सीधा इस स्टेप पर आना है। हम 1-2 क्लास के बाद सीधा इस वाले स्टेप पर आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन संज्ञा, अब प्रोडक्ट रूल की जगह क्वोशिएंट रूल, उसमें देखो डिफरेंसेस। पीछे मैंने आपके लिए टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट 4 चीजें छोड़ी हैं। चारों में से बताओ कौन सा वाला सॉल्व करूं। कोसेक, सबने अलग अलग बोल दिया। कॉट ले लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, फर्स्ट न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डेरिवेटिव नहीं करना डिनोमिनेटर में है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स नहीं होगा स्मृति, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ये बना डी अपॉन डी एक्स, कॉट का मतलब होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्वोशिएंट रूल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कितना बना, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये अप्लाई हो गया क्वोशिएंट रूल। इसको सिंप्लीफाई करके विल बी द आंसर। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ये दिस विल बी द आंसर। कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, सो मैं आपके लिए चलो आप ऐसा करो, मेरे को सॉल्व करके बताओ tan x का। cot x का हो गया माइनस cosec स्क्वायर एक्स, tan x का सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा, बाकी दोनों के मैं मेंशन कर रहा हूँ। tan x का जल्दी से बताओ।
सीकेंट स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक। 10x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, जिसका नहीं हुआ एक बार सॉल्व करके देखना, पीछे मैंने आंसर लिख दिया है, मैच करना। इस पर आ जाओ। अगर आप देखो ध्यान से, डिवीजन भी है, क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है। एक और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल। एक और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल। बीच में प्लस का सिंबल है, सेपरेट भी करा जा सकता है। अब सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाया जाए या क्वोशंट रूल लगाया जाए या प्लस की वजह से सेपरेट करा जाए? सेपरेट देन प्रोडक्ट। सेपरेट। सेपरेट, अच्छा। अगर मैं सेपरेट करता हूं तो मुझे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स मिल जाएगा। इसमें अलग, इसमें अलग। मुझे यहाँ पर भी क्वोशंट रूल, यहाँ पर भी क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, तो क्या फायदा? दो बार क्वोशंट रूल से अच्छा तो मैं सीधा ही लगा दूं क्वोशंट रूल एक बार ही। अब बताओ प्रोडक्ट रूल लगाया जाए क्वोशंट रूल लगाया जाए? प्लस का तो मैंने मना कर दिया। क्वोशंट रूल सबसे ब्रॉडर सेंस में यहाँ पर डिवीजन हो रही है, समथिंग अपॉन समथिंग। ये प्रोडक्ट वाली चीज फ्रैक्शन के अंदर का एक पार्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट वाली चीज फ्रैक्शन के अंदर का एक पार्ट है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। ये बनेगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर as it is minus numerator as it is and denominator का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद हमें एक तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, एक इसका डेरिवेटिव निकालना है, एंड हमारा आंसर कंप्लीट। तो हम, क्योंकि आप अभी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप साथ साथ में इतना बड़ा लिखते लिखते कंफ्यूज होके गलत लिख दोगे आंसर। हम इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा। देखो, मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो साथ में करा जा सकता है। साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए तो प्लस आ रहा है बीच में, हम फंक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वाली चीज एक पार्ट है प्लस वाली चीज के अंदर का। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, प्लस एक्स कॉस एक्स, इसका मतलब एक्स का डेरिवेटिव इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव। कॉस एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। कितना बन गया? कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स sin x. This will be 2 cos x minus x sin x. 2 cos x minus x sin x.
बताओ, इसमें किसी को कुछ डाउट? आगे चले। दूसरा था साइन एक्स कॉस एक्स। दूसरा था साइन एक्स कॉस एक्स। वो तो हमने पीछे भी करा था वैसे, फिर से कर देते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, जब तक आपको क्लियर ना हो मेथड्स, 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत करना कि ज़्यादा लंबा आंसर हो गया तो कोई प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे उसको सॉल्व करने की कोशिश करना जल्दी। सी द प्रोडक्ट रूल। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन इंटू साइन, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बना कॉस 2x। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम पीछे वाली इक्वेशन में डाल देंगे। 2 cos x माइनस x sin x एंड cos 2x। इसका डेरिवेटिव था 2 cos x माइनस x sin x, मल्टीप्लाई हो रहा है sin x इंटू cos x माइनस sin x प्लस x cos x एज इट इज था, और इसका डेरिवेटिव था cos 2x होल अपॉन में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? क्लियर ये वाला क्वेश्चन? हमने ये वाली वैल्यूज उठा के पुट कर दी, यहाँ से ये और यहाँ से ये। मल्टीप्लाई है डिनोमिनेटर में, मैंने क्या करा फिर, प्लस, समझा नहीं मैं आपकी बात। अच्छा, डिनोमिनेटर, ठीक, मल्टीप्लाई, ठीक है। चले आगे। ठीक है, ये वाली क्वेश्चंस हो गए, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल, ठीक है। चेन रूल समझाए बिना ये और ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे चेन रूल समझाए बिना। बट चेन रूल का अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और तब तक के लिए मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज एंड लॉग क्या है वो बता देता हूँ। लॉग, लोगैरिथम्स जो हैं
एक तरीके से इनकी अपनी अलग टेबल होती है, उसमें अलग वैल्यूज़ होती हैं, जैसे log 1 log 2, इस तरीके से हम इसको log x बोल देते हैं। जनरली इट इज़ ऑफ द फॉर्म log a with a base b। ये नीचे छोटा सा b है, जैसे ऊपर पावर लगा देते हैं ऐसे नीचे छोटा सा ये है b। log a with base b। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मानो log 100 है, नहीं log, ऐसा करो a और b की फॉर्म में बता देता हूँ। log base with a is equals to c। इसका मतलब है b पावर c is equals to a। ठीक है, log a with the base b is equals to c लिखने का मतलब है कि ये जो बेस है इसकी ये वाली पावर होगी कि ये a बन जाएगा। जनरली ये जो b है इधर दो वैल्यूज लेता है, e मतलब एक्सपोनेंट, e ही रहता है एंड e इज अ कांस्टेंट, या फिर 10 वैल्यू लेता है। ठीक है, जनरली हम उसको e मान के चलते हैं कि सॉरी, हम जनरली उसको 10 मान के चलते हैं। और कुछ वैल्यूज आपके लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, log 1 इज इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा, सिंपल वैल्यू log 1 इज इक्वल्स टू 0। log 10 is equals to 1, log 100 is equals to 2। एक एक जीरो बढ़ती रहेगी, ये 1 2 3 4 होता रहेगा। आपके पास अगर ये वैल्यू आती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो सिंपल, अदरवाइज जो भी log 2 log 3 log 4 log x कुछ भी लिखा है एज इट इज छोड़ दो। log e इसकी वैल्यू होती है 1। एक आपको ये वैल्यू याद करनी है, एक आपको ये वैल्यू याद करनी है। और लॉग की प्रॉपर्टीज, पहली लॉग ए बी लॉग ए प्लस
log b। अगर log के अंदर का जो एंगल है वो मल्टीप्लाई में है तो हम अलग अलग log बना सकते हैं। सेम वे में अगर log के अंदर वाली चीज डिवीजन में है तो हम log सेपरेट करके माइनस लगा देते हैं। log एंगल की अगर कुछ पावर चल रही है, यहाँ बेसिस मैं नहीं लगा रहा, बेसिस एक तरीके से हमारे कोर्स में आप लगा लो कि हम बेसिस इग्नोर करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, a की पावर b। तो ये पावर वाली चीज पीछे आ जाती है और सिंपल आगे log a बच जाएगा। e की पावर में log x कुछ भी लिखा हो e की पावर में, तो सिंपल जो log के आगे लिखा है वो बच जाता है। और एक प्रॉपर्टी और है इसकी बेसिस वाली, वो कंफर्म कर लेते हैं आपके कोर्स में है या नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी कोर्स में है तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज हम छोड़ दें। log 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 आपके दिख तो नहीं रही। चलो बाय चांस फिर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो कवर कर लेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। मुझे आपके कोर्स में नहीं लग रही, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि उसके अंदर बेसिस आ जाते हैं, तो हटा देते हैं इसको। बाय। अभी सिद्धार्थ इन प्रॉपर्टीज का ये वाला एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बाकी तो सब समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास है log x क्यूब 3 log x, क्लियर? ये वाली चीज समझ में आ गई? ये क्या है? log की प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ log, जिस क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे। एंड पीछे मैंने log का एक डेरिवेटिव भी लिखा है, वो भी ध्यान रखना। एंड ये जो चीज़ें लिखी हैं दीज आर द वैल्यूज, ध्यान रखना डैश नहीं लगाया, दीज आर द वैल्यूज। एनसीईआरटी में log के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, log के हों चाहे ना हो। log एंड e वाले जो चीज़ें हैं e की पावर x, वो आपको सप्लीमेंट्री टॉपिक में मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री का टॉपिक है, बट जनरली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो करवा देते हैं उसको। ठीक है, एंड मेरे को एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने दो, आप कर पाओगे या नहीं, क्योंकि चेन रूल हमने डिस्कस नहीं करा, तो देखते हैं एक बारी। 13.2 के अंदर लिख लो होमवर्क,
कुछ क्वेश्चंस तो मैं दे ही देता हूँ, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से करें वो तो करने ही है। होमवर्क, आज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप करोगे सॉल्व बाय फॉर्मूला। एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन 6 थोड़ा वेरिएबल की फॉर्म में है, मैं करा दूंगा। उसके बाद 7, क्वेश्चन 7 भी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा। और मिसलेनियस के अंदर मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 10th, 11th, 16th, 17th, 23, 26, 28। बस इतना ही होमवर्क है। इतने सारे सिद्धार्थ बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, एंड आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है मैं सिर्फ उतने नहीं कराऊंगा फॉर्मूले वाले के अंदर, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। एंड अच्छी तरीके से कवर करेंगे। जितना अच्छा आपको अभी समझ में आएगा, 12th आपके लिए उतनी ज़्यादा इजी रहेगी। ठीक है, ये वाले मिसलेनियस वगैरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट? बट ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं फिर भी थोड़ा सा डिटेल में करवा दूंगा क्वेश्चंस को, बट उसके नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो क्लास ओवर करते हैं। बाय।